हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। फ्रेंड्स, अगर हम थ्योरी की केवल बात करें साइंस में और प्रैक्टिकल की बात ना करें तो ये कहीं कुछ ना कुछ लैकिंग होगी। मतलब अगर हमें साइंस में थ्योरी की बात करनी है तो हमें प्रैक्टिकल की बात करनी होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में जो मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ वह प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम करेंगे वह जो बेस्ड होगा वर्नियर कैलिपर्स के कंसेप्ट के बेस्ड होगा। हमारे पास ये देखिए क्लास 9th क्वांटाइज फिजिक्स है और इस बुक से मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ और जो कि क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन वर्नियर कैलिपर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो लेक्चर देखना तो आप क्या करेंगे, बुक खोल लेंगे। हो सकता है कि आपके पास नई बुक हो, मेरी थोड़ी पुरानी बुक है और ये ICSE कॉन्साइज फिजिक्स है ये, और मैं पेज नंबर 20 पे हूँ, एक्सरसाइज 1B, और मैं न्यूमेरिकल्स करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1B पेज नंबर 20। एक्सरसाइज 1B और पेज नंबर है आपका पेज नंबर 20। तो देखिए वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चंस हमें करने हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर्स में कितने स्केल होते हैं। तो दो स्केल होते हैं, मेन स्केल होते हैं और वर्नियर स्केल होते हैं। मेन स्केल पे जो ग्रेजुएशन है वो किस टाइप का है ये आपको डिवाइस देख करके समझना पड़ेगा, या तो फिर न्यूमेरिकल्स में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और वर्नियर कैलिपर्स का जो डिजाइन किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर पे किया जाता है, जिसके अनुसार वैल्यू ऑफ n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ n-1 मेन स्केल डिवीजन होता है। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो वैल्यू ऑफ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 9 मेन स्केल डिवीजन, या और भी कुछ हम अलग भी बात कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू वैल्यू ऑफ 19 मेन स्केल डिवीजन, या वैल्यू ऑफ 25 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 24 मेन स्केल डिवीजन, या वैल्यू ऑफ 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 49 मेन स्केल डिवीजन। और अगर हमें वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट की बात करनी है तो लिस्ट काउंट को हम लोग वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो वर्नियर कांस्टेंट कह लीजिए या लिस्ट काउंट कह लीजिए, आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप डिफरेंस ले लीजिए वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन का और वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का, या तो फिर एक दूसरा तरीका लगा लीजिए वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। और साथ ही साथ आप जीरो एरर की भी बात करेंगे। तो जीरो एरर चेक करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में दो जॉ होते हैं, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, दोनों को टच कराते हैं और ये देखते हैं कि जीरो की क्या कंडीशन है। किसकी जीरो? वर्नियर स्केल की जीरो और मेन स्केल की जीरो। अगर ये दोनों कॉन्साइडिंग होंगी तो वर्नियर कैलिपर्स का एरर नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो एरर होगा। एरर दो तरह का होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब कहेंगे, नेगेटिव कब कहेंगे? तो इफ जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल लाई राइट ऑफ द जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो प्लस p इंटू लिस्ट काउंट। ऑन द अदर हैंड, इफ जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल lies left of the zero mark of main scale, then in such case vernier calipers will have the negative zero error, and it is denoted by, or we can say it is calculated by minus within bracket n minus p multiplied by list count, जहाँ पर n क्या है? टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन्स हैं, p क्वांसाइडिक डिवीजन है और आपका l डॉट सी लिस्ट काउंट है। अच्छा, अगर आपने जीरो एरर बिना कैलकुलेट किए रीडिंग ले लिया डायरेक्टली तो एक्चुअली वह जो रीडिंग होगी दैट विल बी द ऑब्जर्व रीडिंग एंड विच इज इक्वल्स टू MSR प्लस VSR, लेकिन वह सही नहीं होगा
क्योंकि सबसे पहला काम होना चाहिए जीरो एरर हमें चेक करना चाहिए, जीरो एरर है या नहीं है। अगर नहीं है तब तो ठीक है, जो ऑब्जर्व रीडिंग आएगी वही करेक्ट रीडिंग होगी। अगर ऐसा नहीं है तो आपके द्वारा जो रीडिंग होगी वह एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और डिपेंड करेगा कि किस टाइप की जीरो एरर है। मतलब जीरो एरर को ध्यान जरूर देना है। अगर किसी क्वेश्चन में जीरो एरर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन इन सच केस यू शुड नॉट बॉदर अबाउट द दैट। तो मतलब ये है कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और, लिस्ट काउंट की हम बात कर लेते हैं। कोई भी डिवाइस अगर है उसका लिस्ट काउंट क्या होगा? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट टेकन एक्यूरेटली बाय एनी डिवाइस इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मान लीजिए कि प्रोटेक्टर है, ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है प्रोटेक्टर। तो इस कंडीशन में प्रोटेक्टर के द्वारा, ये जो प्रोटेक्टर है इसके द्वारा सबसे छोटा जो मेजरमेंट होगा 1 डिग्री होगा। तो मतलब ये हुआ कि इस प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट 1 डिग्री होगा। मैं इसको प्रोटेक्टर बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसी टाइप से अगर मेरे पास मान लीजिए स्केल है, स्केल अगर हमारे पास है, ये स्केल है, ये स्केल, तो इस स्केल का जो लिस्ट काउंट क्या होगा? 1 मिलीमीटर होगा, सबसे छोटा जो डिवीजन होगा। अच्छा तो ठीक है, हो सकता है कि आपको अच्छे से ट्रांसपेरेंसी नहीं भी हो सकती है, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि स्केल तो आपके घर में होगा ना। तो जो भी स्केल आप इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे छोटा जो डिवीजन होता है 1 मिलीमीटर होता है। प्रोटेक्टर भी आपके पास होगा, तो प्रोटेक्टर से आप सबसे कम कितना मेजरमेंट करेंगे? 1 डिग्री करेंगे। तो 1 डिग्री क्या होगा? लिस्ट काउंट ऑफ प्रोटेक्टर होगा। ठीक है, 1 मिलीमीटर क्या होगा? लिस्ट काउंट ऑफ स्केल होगा। तो ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन तो हो ही गई। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया है, A stopwatch has 10 divisions graduated between 0 and 5 second mark. आज आपके पास बुक होना चाहिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप बुक खोल करके बैठेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, तभी आप इस वीडियो लेक्चर का मकसद पूरा होगा। क्योंकि आप जब तक बुक नहीं देखेंगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, तो फिर वैसे ही होगा कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, आप बुक खोल करके बैठ लीजिए। पेज नंबर मैं फिर से बता देता हूँ, पेज नंबर 20, कॉन्साइज फिजिक्स एक्सरसाइज 1B, और न्यूमेरिकल्स में कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है। कोई स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग टाइम मेजरमेंट करते हैं। तो 0 से 5 सेकंड के लिए 10 डिवीजन है, तो लिस्ट काउंट निकालना है। तो ठीक है, लिस्ट काउंट बराबर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए कितना डिवीजन? 10 डिवीजन है, तो 10 से डिवाइड कर दिए, ये आपका आ जाएगा 0.5 सेकंड हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए बोल रहा है कि a vernier has 10 divisions and they are equal to 9 divisions of main scale in length if main scale is calibrated in millimeter. If the main scale is calibrated in millimeter, इसका मतलब ये हुआ कि मेन स्केल पे सबसे छोटा डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर है। तो हमको लिस्ट काउंट निकालना है। इसमें देखिए एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और इंफॉर्मेशन ये है कि सिंस 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। तो देखिए एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है? 1 मिलीमीटर होती है, तो 9 मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 9 मिलीमीटर। तो यहां से आप क्या करिए, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देयरफॉर 1 BSD हो जाएगा आपका 9/10, जो कि सॉल्व करने के बाद आएगा 0.9 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट, या इसे हम लोग वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं, वर्नियर कांस्टेंट लिस्ट काउंट कहा जाता है। वर्नियर कांस्टेंट वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। तो वैल्यू ऑफ 1 MSD कितना है? 1 मिलीमीटर है, माइनस वैल्यू ऑफ 1 VSD 0.9 मिलीमीटर है, जो कि सॉल्व करने के बाद आएगा 0.1 मिलीमीटर आएगा। और अगर आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा,
तो 0.1 है तो ये हो जाएगा आपका 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और भी कर सकते थे, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 MSD। MSD मींस मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन तो ये कर लीजिए नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ। तो देखिए 1 MSD कितना होता है? 1 मिलीमीटर होता है। वर्नियर स्केल पे कितना डिवीजन है? 10 डिवीजन है। डिवाइड कर लीजिए तो ये आ गया 0.1 मिलीमीटर। और सेंटीमीटर में कितना लिखेंगे? तो 10 से डिवाइड कर लीजिए तो 0.01 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी, जो आपके लिए कंफर्ट होगा। जो आपके लिए कंफर्ट होगा आप उसको जो है अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। A microscope is provided with a main scale graduated with 20 divisions in 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है, ठीक है, मेन स्केल पे। 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है। जनरली आपके स्केल में 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन्स होता है, यहाँ पे 20 डिवीजन्स है। यही मैं देखिए बार बार आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ 1 MSD, तो देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना डिवीजन है? 20 डिवीजन है। हमें 1 डिवीजन का चाहिए तो 20 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये कहीं आ जाएगा 5/100। ये देखिए हमने 5 से इंटू कर दिया है, तो ये आपका आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए एक इंफॉर्मेशन और भी है। इंफॉर्मेशन देखिए क्या है? इंफॉर्मेशन ये है कि सिंस वैल्यू ऑफ 50 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 49 MSD, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए 1 MSD की वैल्यू कितनी है? 0.05 है। तो 49 MSD का क्या करेंगे? 49 से इंटू कर देंगे 0.05 और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 49 से इंटू करना है 0.05 में, पहले 5 से कर लीजिए। 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 4 जा 20, 20 और 4 24 हो जाएगा। अब आप देखिए इतना आ गया। पॉइंट कहाँ लगाना है? यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। तो 2.45 सेंटीमीटर हो गया। आप देखिएगा ध्यान से, ये किसकी वैल्यू आई? ये वैल्यू आई वैल्यू ऑफ 50 वर्नियर स्केल डिवीजन का। ये जो वैल्यू आया है वैल्यू ऑफ 50 VSD आया है। हमको चाहिए क्या? हमें चाहिए वैल्यू ऑफ 1 VSD चाहिए, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन चाहिए। तो क्या करेंगे? 2.45 में डिवाइड कर देंगे 50 से। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं कि 2 से इंटू कर रहे हैं ऊपर नीचे। तो 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 4.90 डिवाइडेड बाई 100 और ये सेंटीमीटर। तो देखिए 100 से डिवाइड करना है तो 1 पे 2 जीरो है तो पॉइंट किधर जाएगा? लेफ्ट तरफ जाएगा। तो 0.0490 सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या है? इट इज द
difference between value of 1 MSD and value of 1 VSD। तो MSD कितना है, वैल्यू ऑफ 1 MSD ये है आपका 0.05 सेंटीमीटर है, माइनस वैल्यू ऑफ 1 VSD 0.0490 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें माइनस करना है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद ये 1 2 3 4 डिजिट है। तो माइनस करते समय डेसिमल का हम लोग क्या करते हैं, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, जैसे भी माने माइनस कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, 0.05 है ना, तो मैं 2 जीरो अपने मन से लगा दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है, तो ये 0.0490। अब माइनस करना है हमको, माइनस कर लीजिए। ये 0, 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और ये पॉइंट। तो इस तरीके से क्या आ गया, इस तरीके से आ गया 0 पॉइंट हाउ मेनी जीरो, 2 जीरो, और ये 1, और ये 0, और ये सेंटीमीटर। तो इसका आंसर भी देख लीजिए, तो बिल्कुल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब लास्ट में 0 है, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 0.001, लास्ट का 0 आप ओमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। तो सबसे पहले मैं जगह बना लेता हूं, उसके बाद मैं आगे के क्वेश्चन करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक, और हम लोग उसके बाद करना है। और आज जो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ऑन वर्नियर कैलिपर्स कर रहे हैं, और वर्नियर कैलिपर्स को स्लाइड कैलिपर्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो वर्नियर स्केल है मेन स्केल पे स्लाइड करता है। हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं क्वांटाइज फिजिक्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, नई बुक हो पुरानी बुक हो, क्वेश्चंस आपको मोर लेस सभी में हैं, तो आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 1B पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक हम लोगों ने किया अभी तक। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ। इसे बोल रहा है कि अ बॉय यूजेज अ वर्नियर कैलिपर्स टू मेजर थिकनेस ऑफ हिज पेंसिल। पेंसिल का थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए कोई बच्चा है जो कि वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे भी बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है, लैब में जाते हैं तो मान लीजिए उनको सॉलिड बॉब दिया गया है उसका डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए, तो पेंसिल का डायमीटर मेजरमेंट करते हैं। जो कैप होता है, कैप का एक्सटर्नल करते हैं, इंटरनल करते हैं, जिसके लिए वे अलग अलग टाइप का जॉ का इस्तेमाल करते हैं। कैप की डेप्थ भी मेजरमेंट करते हैं, जिसके लिए वो स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपके थ्योरी पोर्शन में दिया हुआ होगा कि मेन फंक्शन है यूजेज ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का भी रहता है, और उसी टाइप से स्क्रू गॉज का भी रहता है। फंक्शन है यूजेज ऑफ मेन पार्ट्स। ओके, तो इसमें वो बच्चा पाता है कि 1.4 mm मेजरमेंट पाता है थिकनेस। बोल रहा है कि अगर वर्नियर कैलिपर्स का एरर अगर 0.02 सेंटीमीटर है पॉजिटिव में, तो करेक्ट थिकनेस की बात हो रही है। तो देखिए बच्चा जो मेजरमेंट किया है वो ऑब्जर्व थिकनेस है। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ऑब्जर्व थिकनेस, ऑब्जर्व थिकनेस, ऑब्जर्व थिकनेस ये दिया हुआ है, और ये कितना दिया है, ये दिया है आपका 1.4 मिलीमीटर। ऑब्जर्व थिकनेस में देखिए क्या क्या आता है, समझिएगा बात को। इसमें आता है MSR और VSR आता है। अगर क्वेश्चन अगर स्क्रू गॉज का होता तो उसमें VSR के जगह पे CSR आ जाता।
अब इसमें जीरो एरर जो दिया हुआ है, जीरो एरर दिया है पॉजिटिव और वह दिया है 0.02 सेंटीमीटर। और हम लोगों को निकालना क्या है? करेक्ट थिकनेस निकालना है। करेक्ट थिकनेस, तो देखिए करेक्ट थिकनेस में हम लोग करते क्या है, हम लोग करेंगे ऑब्जर्व थिकनेस में से हम लोग जीरो एरर माइनस कर देंगे। और जीरो एरर जो हम लोग लेते हैं बच्चों साइन के साथ लेते हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा। साइन के साथ मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो ऑब्जर्व थिकनेस कितना आया है? 1.4 मिलीमीटर में आया हुआ है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब देखिए जीरो एरर किस में है? सेंटीमीटर में है, तो आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो फिर इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर लीजिए। तो ये हो जाएगा प्लस 0.2 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में, सिंस इन 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, तो हमने क्या किया है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10 से इंटू कर दिया है। तो माइनस 0.2 मिलीमीटर जो कि आ जाएगा 1.2 मिलीमीटर। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वर्नियर कैलिपर्स है जिस मेन स्केल ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर। मेन स्केल ग्रेजुएटेड किस में? मिलीमीटर में। मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ 1 MSD इट इज गिवन 1 मिलीमीटर। और क्या इंफॉर्मेशन है? और इंफॉर्मेशन ये है कि वैल्यू ऑफ 10 VSD इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 9 MSD। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि when the two jaws are in contact, the zero of vernier scale is just ahead of zero of main scale। वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के अहेड है, मतलब पॉजिटिव एरर की बात हो रही है, ठीक है। एंड थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो इस इंफॉर्मेशन से हम लोग को जीरो एरर कैलकुलेट हो जाएगा। स्मॉल p आपका 3 हो जाएगा। तो मैं जीरो एरर निकाल लेता हूँ। तो इसके पहले मैं निकाल लेता हूँ क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बराबर वैल्यू ऑफ 1 MSD अपॉन n। n क्या है? टोटल नंबर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। 1 MSD कितना है? 1 मिलीमीटर है। n की वैल्यू कितनी है? ये 10। तो ये आपका आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, या फिर सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। ओके, अब हम निकालते हैं जीरो एरर। तो जीरो एरर चूंकि पॉजिटिव है, p इंटू लिस्ट काउंट। p की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि p की वैल्यू 3 है, तो ये 3 पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा। 3 इंटू लिस्ट काउंट हम लोगों ने निकाल लिया है 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 0.03 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव है। ये जो एरर है पॉजिटिव है, ठीक है। तो निकल गया, लिस्ट काउंट भी निकल गया और जीरो एरर भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है। The main scale of vernier calipers is calibrated in millimeter and 19 divisions of main scale are equal in length to 20 divisions of vernier scale.
तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर होगी और 20 VSD इक्वल टू 19 MSD होगी। In measuring the diameter of a cylinder by this instrument, the main scale reads 35 divisions and fourth division of vernier scale coincide with the main scale division। तो लिस्ट काउंट पहले निकाला जाए, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट काउंट बराबर वैल्यू ऑफ 1 MSD अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। 1 MSD कितना होगा, 1 मिलीमीटर होगा। क्वेश्चन बोल ही रहा है कि मेन स्केल जो है कैलिब्रेटेड है मिलीमीटर में और इसमें कितना डिवीजन है, तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन है वर्नियर स्केल पे। तो ये हो जाएगा आपका 5/100, हमने 5 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया है, तो ये आपका आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। ये लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो चलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 0.005 सेंटीमीटर। दोनों में रिजल्ट हो सकता है। तो अब देखिए हमें रेडियस निकालनी है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, हम पहले उसका जो है डायमीटर निकालते हैं, सिलेंडर का डायमीटर निकालते हैं। तो डायमीटर बराबर क्या होगा, MSR प्लस VSR। अब इसमें चूंकि देखिए जीरो एरर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। देखिए MSR में क्या बोल रहा है, 35 डिवीजन, तो और जो मेन स्केल है मिलीमीटर में है, तो MSR हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और ये प्लस VSR तो फोर्थ डिवीजन, तो P4 हो जाएगा और आपका 0.005 सेंटीमीटर। तो ये कुछ आ जाएगा आपका MSR 3.5 और ये प्लस ये 4 से इंटू करेंगे तो आपका आएगा 0.02 सेंटीमीटर, जो कि आपका आ जाएगा 3.52 सेंटीमीटर। तो ये तो डायमीटर आया है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस जो होगा डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1.76 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसी टाइप से और भी कुछ क्वेश्चन इसमें है। क्वेश्चन बच गया आपका, क्वेश्चन जो बचा हुआ है 2 क्वेश्चन बचा हुआ है वर्नियर कैलिपर से, तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। इतने क्वेश्चंस करने के बाद 6 क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत सारी आइडिया मिल गई होगी और कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो गया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट था। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर।